प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे करबला की पूरी कहानी यानी दस्ताने करबला। इसीलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें, तभी पूरी कहानी समझ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, यजीद हजरत मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था। यह उमैया खानदान का वह बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर जमाने में लोग लानत करते रहे और कयामत तक करते रहेंगे। यह बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ। इसकी मां का नाम मैसून बिनते नजदल कल्बी है। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फाशिको फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम और बेअदब गुस्ताख था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपने बैत के लिए हर तरफ फरमान जारी किया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा थे। यजीद ने उनको अपने बाप की वफात की खबर दी और लिखा कि हर खास और आम शख्स से मेरी बैत ले लो और हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हुम से पहले बैत लेना। इन सबको एक लम्हा मोहलत न देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हजरत अमीर माविया के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, इसलिए कि इन हजरात से बैत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हिकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी कोई चीज चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यह गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और बुखारी, नसाई और इब्ने अबी हातिम बयान करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हिकम पर लानत फरमाई। जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो भी लानत में शामिल हुआ। वो मरवान की उसको और उसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया, और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया और तैफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है? मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया, तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बैत के लिए कहें। अगर वह बैत कर लें तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरा के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज ऊंची हो रही है तो फौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं यहां से हरगिज न जाना। फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने आपको हजरत अमीर माविया की वफात की खबर सुनाई और यजीद के बैत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बैत मांगेंगे तो उनके साथ मुझसे भी बैत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा, आप तशरीफ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत ना ली तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर यह बैत कर लें तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम, तू झूठा और कमीना है। यह कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात ना मानी। खुदा की कसम, अब आप इनको कंट्रोल न कर पाएंगे। कत्ल करने का यह बेहतरीन मौका था जिसको आपने गंवा दिया। वलीद ने कहा, अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासाए रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की? खुदाए ताला की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का मालो दौलत मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे कि बैत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा। लेकिन आपकी गैरत और तकवा व परहेजगारी ने इजाजत न दी
कि अपनी जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर बैत कर लें और नवासे रसूल होकर इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की परवाह न करें। अगर आप यजीद के बैत कर लेते तो वह आपकी बड़ी इज्जत करता और दुनिया की बेशुमार दौलत आपके कदमों में डाल देता। लेकिन आपके बैत कर लेने से यजीद की बदकारी जायज हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसका दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। बहरहाल आप यजीद की बैत के लिए तैयार न हुए। शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम हुसैन रजी अनलाहु ताला अन्हु के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और आप उसी रात अपने पूरे परिवार के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मस्जिद का सफर करने के लिए तैयार हो गए। मदीना मुनव्वरा वह शहर मुकद्दस है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे शहरों में सबसे ज्यादा प्यारा है। जैसा कि खुद हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो जगह उसे सब जगहों से ज्यादा प्यारा हो, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। मालूम हुआ कि सारे शहरों में आपको सबसे ज्यादा प्यारा मदीना मुनव्वरा है, और जब हुजूर को वह सबसे ज्यादा प्यारा है तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को भी वही शहर सबसे ज्यादा प्यारा है। मगर हालात ने इस प्यारे शहर को छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया। सफर की तैयारी पूरी हो गई और अहले बैते रिसालत का यह छोटा सा मुकद्दस काफिला शहर मदीना छूट जाने के गम में रोता हुआ घरों से निकल पड़ा, और हजरत इमाम हुसैन रजी अनलाहु ताला अन्हु अपने नाना जान के रोजाए अनवर पर आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुए। इमाम अली मकाम जब अपने नाना जान के आस्ताने मुकद्दस पर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए होंगे, उस वक्त आपकी कैफियत क्या हुई होगी? इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश हुई होगी और अर्ज किया होगा कि नाना जान, मैं आपका मुकद्दस शहर छोड़ के जा रहा हूं, वह शहर की जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा है, इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरा यहां रहना मुश्किल हो गया है। मैं जा रहा हूं नाना जान, मुझे इजाजत दीजिए। और आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी गोद में आपकी परवरिश की थी, उस वक्त रोजाए अनवर में उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका ख्याल अहले मोहब्बत के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आह, यह दिन कितने रंजोगम का दिन था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जिनका सब कुछ मदीना में है, मगर आज वह मदीना से जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। आप अलविदा ए नाना जान, अलविदा कहकर रोते हुए वापस हुए और डूबते दिल के साथ मदीना मुनव्वरा पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गए। यह वाकया 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब आप मक्का मुअज्जमा पहुंच गए और आपके तशरीफ लाने की लोगों को खबर हुई, तो झुंड के झुंड लोग आपके खिदमत में आने लगे और आपकी जियारत का शरफ हासिल करने लगे। मक्का में आप एक पनाह की हैसियत से रुके रहे ना, आपने यजीद के खिलाफ किसी से बैत ली और न ही अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। कूफा शहर की बुनियाद उस वक्त हुई जबकि 14 हिजरी से 16 हिजरी तक कादसिया फतह होने के बाद मुसलमानों की फौज इराक में बस गई, और मदाइन का माहौल जब उनके समझ में न आने लगा तो सहाबिये रसूल हजरत साद बिन वकास रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से यह जगह तलाश की गई और मुसलमानों के लिए घर बनवाए गए। फिर आप 17 हिजरी में अपनी फौज के साथ मदाइन से निकलकर यहां बस गए। इस तरह कूफा शहर वजूद में आया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो के जमाने ही से कूफा आपके चाहने वालों का ठिकाना था। वहां के लोग हजरत अमीर मुआविया के खिलाफत के जमाने ही में हजरत इमामे हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो के पास कूफा आने की दरख्वास्त कर चुके थे, मगर आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जबकि कूफा वालों को मालूम हुआ कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो किताब तारीख़ तबरी की रिवायत के मुताबिक सुलेमान बिन सूरत के घर में वहां के शिया जमा हुए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल का जिक्र करके
सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर सुलेमान ने सबसे कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बात से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं। अगर उनके मददगार बन सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं तो उनको बुलाने के लिए खत लिखें, और अगर कमजोरी या बुजदिली का अंदेशा हो तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सबने एक जबान होकर कहा कि हम उनको धोखा न देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जान उन पर कुर्बान कर देंगे। चुनांचे पहला खत जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया, उसमें हजरत अमीर माविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। का दमिश्क का गवर्नर नोमान बिन बशीर यहां मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में